नमस्कार। अफ़गानिस्तान, जिसे आज अफ़गानिस्तान कहा जाता है, यह अफ़गानिस्तान भी भारत का हिस्सा था और ये ब्रिटिश पीरियड में भारत से अलग हुआ। हम जब देखेंगे तो भारत के सांची, विदिशा जगह का नाम है, ऐसे उसका जिला अलग है, विदिशा। सांची स्तूप का नाम आपने सुना होगा। वहाँ आसपास की पहाड़ियों में दीवारों पर कुछ चित्र उकेरे गए हैं। उन चित्रों को देखने से यह बात पता चलती है कि जिनको आर्य कहा गया, अभी इतिहास में लोग कहते आर्य बाहर से आए, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो नियम कानून कायदे बने, वो लोग उसमें इतनी मिलावट की गई कि आज झगड़े के कारण बन गए। पहले राजा हुआ करते थे। हम वर्तमान समय में लोकतंत्र में रह रहे हैं, लेकिन पहले भारत की सीमाओं पर ताकतवर राजा रहा करते थे, जिनको धर्मपद कहा जाता था। वह पूरे भारत के एक प्रकार से चौकीदार थे। वो सीमाओं पर रह करके, और जो आक्रांता आते थे बाहर से, विशेष रूप से अरब के जो आक्रांता आते थे, वह गरीब इलाका था, बीहड़ इलाका था, जहाँ कोई अनाज नहीं पैदा होता था, और वहाँ के लोग अपना पेट भरने के लिए वो खच्चरों से चढ़ करके बहादुर होते थे। जो कठोर जीवन जीता है वो बहादुर होता है। तो अफगानिस्तान में कल्लार, सामंत देव, भीम, अष्टपाल, जयपाल और आनंदपाल, ये सीमावर्ती जो इलाका था, ये राजा हुआ करते थे। और 350 वर्षों तक इन राजाओं ने खैबर दर्रे के उस पार से या हिमालय पर्वत के उस पार से जो ऐसी बर्बर जातियां थी, ऐसे आक्रांता था होते थे, उनको सिंधु नदी के इस पार नहीं आने देते थे। ये जिसको आज दिल्ली के हस्तिनापुर के राजा संवर्ण पर जब सुदास ने आक्रमण किया था, तो संवर्ण के सहायता के लिए अफगान के क्षत्रिय आगे आए थे। यही पश्त लोग, जिनको पश्तो कहा जाता है, लोग कालांतर में पठान कहलाए। महाभारत काल में गांधार, आज का कांधार, यहाँ के राजा सुबल थे, जिन्होंने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ किया था। सुबल खून खराबा नहीं करना चाहते थे। सबको पता है गांधारी गांधार की थी, जिसको आज कांधार कहा जाता है। वैसे गांधारी की शादी पहले पेशावर, उसका नाम आज का पेशावर, पहले उसको पुरुषपुर कहा जाता था, कि राजकुमार के साथ तय हुई थी। लेकिन भीष्म पितामह अपने भतीजे धृतराष्ट्र की शादी करना चाहते थे, और हस्तिनापुर का राज्य ताकतवर राज्य था। तो गांधारी ने अपने पिता, क्या यह कहा जाए कि जो राजनीति है, सत्ता को बचाने के लिए बेटियां बलिदान होती है, तो उनका सम्मान करते हुए उन्होंने
धृतराष्ट्र के साथ विवाह किया था। अफगानिस्तान में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी प्रभाव है। बौद्ध धर्म के आरंभ में महायान की शाखा का आरंभ अफगानिस्तान में हुआ था। बौद्ध धर्म में महायान, हीनयान, वज्रयान ऐसे ये है। तो जो महायान शाखा है उसके बौद्ध थे, जिस अफगानिस्तान के अंदर बौद्ध की सबसे विराट प्रतिमा लगी थी, जिसको ढहा दिया गया। ऐसे ये लोग अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मारते। ये जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो इतिहास पुरातत्व से जुड़ी चीज़ें हैं, इनको नष्ट करना कभी भी फायदे का सौदा नहीं होता। वह पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए ऐसी चीज़ होती है जिससे आय भी की जा सकती है। आपके यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। लेकिन जो मदांध लोग हैं, धर्मांध लोग हैं, वो ऐसी चीज़ों को नष्ट करते हैं। स्वयं महात्मा बुद्ध 6 महीने तक अफगानिस्तान में रहे थे। उन्होंने अफगानिस्तान का पैदल ही चलते थे लोग। यहाँ पर कनिष्क, वेद और आर्याना नाम के लोग आपको मिल जाएंगे। अफगानिस्तान का पहले का नाम आर्याना था, बाद में आर्यानुम बीजू था। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि और गुरु गोरख प्रसाद की कर्मभूमि यह अफगानिस्तान ही था। सन 1019 में महमूद गजनवी के साथ हुई लड़ाई में राजा त्रिलोचन पाल हार गए और यही अफगानिस्तान में जो हिंदू का इतिहास था, ये टर्निंग पॉइंट बना। इतिहास पलट गया। वैदिक अफगानिस्तान अरब आक्रांताओं के द्वारा मुस्लिम देश के रूप में तब्दील हो गया। वर्तमान समय में तालिबान का शासन है, वो अपना शांति का मार्ग छोड़ करके मुजाहिदीन बन गए। यहाँ की प्राचीन संस्कृति और प्राचीन धर्म के चिन्ह मिटा दिए गए। महात्मा बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियों को बारूद से उड़ा दिया गया। पूरा अफगानिस्तान तहस नहस कर दिया गया। तालिबानी कुछ भी कर लें, पुराने चिन्हों को मटियामेट कर दें, पर उनके डीएनए में आज भी वह वैदिक आर्य हैं। आर्याना तो उनके खून में बसा है। अफगानिस्तान रेशम मार्ग और मानव प्रवास का एक प्राचीन केंद्र बिंदु रहा है। पुरातत्वविदों को मध्य पाषाण काल के मानव बस्ती के साक्ष्य यहाँ मिले। इस क्षेत्र में नगरीय सभ्यता की शुरुआत 3000 से 2000 ईसा पूर्व के रूप में मानी जा सकती है। यह क्षेत्र एक ऐसे भू रणनीतिक स्थान पर अवस्थित है जो मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति से जोड़ता है। इस भूमि पर कुषाण, हथलिफ्ट, समानी, गजनबी, मोहम्मद गोरी, मुगल, अहमद शाह अब्दाली, दुर्रानी साम्राज्य और अनेक दूसरे प्रमुख साम्राज्यों का उत्थान हुआ है। प्राचीन काल में फारस और शक साम्राज्यों का अंग रहा अफगानिस्तान कई सम्राटों, आक्रमणकारियों तथा विजेताओं की कर्मभूमि रहा। इनमें सिकंदर, फारसी शासक दारा प्रथम, तुर्क मुगल शासक बाबर, मोहम्मद गोरी, नादिर शाह, सिख साम्राज्य भी रहा है। ब्रिटिश सेनाओं ने कई बार अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। वर्तमान में अमेरिका द्वारा तालिबान पर आक्रमण किए जाने के बाद नाटो की सेनाएं यहाँ बनी हुई थी, जो सन 2021 में यहाँ से निकाल दी गई। अफगानिस्तान का प्रमुख नगर, राजधानी काबुल, कंधार, भारत के प्राचीन ग्रंथ महाभारत के राजा शकुनी का प्रदेश गांधार प्रदेश कहा जाता है, जिसे आज कंधार कहते हैं। यहाँ कई नस्ल के लोग रहते हैं, जिसमें पश्तून,
जिन्हें पठान या अफगान कहते हैं। सबसे अधिक इस इलाके में उज्बेक, ताजिक, तुर्कमेन और हजारा शामिल है। यहाँ की मुख्य भाषा पश्तो है। फारसी भाषा में अफगान रूप को दरी कहते हैं। वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान नामक संगठन का नियंत्रण है। अब वहाँ शरिया कानून लागू किया गया है। 10,000 साल की मानव बसत से अधिक यह पुराना प्राचीन नगर है। ईसा के 1800 साल पहले, 1800 ईसा पूर्व आर्यों का आगमन इस क्षेत्र में हुआ था। ईसा के 700 वर्ष पूर्व इसके उत्तरी क्षेत्र में गांधार महाजनपद था, जिसके बारे में भारतीय काव्य ग्रंथ महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। ईसा पूर्व 500 में फारस और हखामनी शासकों ने इसको जीत लिया। सिकंदर के फारस विजय अभियान के तहत अफगानिस्तान भी यूनानी साम्राज्य का अंग बन गया। इसके बाद वहाँ शक शासन में आए। शक भी भारत से प्रायः जो भारतीय अंग है। ईसा पूर्व 230 में मौर्य शासन के तहत अफगानिस्तान का संपूर्ण इलाका आ सकता है। यहाँ मौर्यों का शासन भी रहा, लेकिन यह शासन अधिक दिनों तक नहीं रहा। इसके बाद पर्शियन और फिर शासनी शासकों ने फ्रांस में ये फारस के साम्राज्यों का हिस्सा बना। शासनी वंश इस्लाम के आगमन के पूर्व आखिरी ईरानी वंश था। अरबों ने खुरासान पर सन 707 में अधिकार कर लिया। सामानी वंश जो फारसी मूल के पर सुन्नी थे, 987 ईस्वी में अपना शासन गजनीयों को खो दिया, जिसके फलस्वरूप लगभग संपूर्ण अफगानिस्तान पर गजनीयों के हाथ में आ गया और वो उसके गोर के शासकों ने गजनी पर 1183 ईस्वी में अधिकार कर लिया। मध्यकाल में कई अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया था या करने का प्रयत्न किया था, जिनमें लोधी वंश का नाम प्रमुख है। अफगानिस्तान पर सिख साम्राज्य के प्रतापी राजा दिलीप सिंह का अनेक वर्षों तक अधिकार रहा। अफगान से मिलकर बाबर, नादिर शाह था, अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किए। अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भी रहा। 19वीं सदी में आंग्ल अफगान युद्धों के कारण अफगानिस्तान का काफ़ी हिस्सा ब्रिटिश इंडिया के अधीन हो गया, जिसके बाद अफगानिस्तान में यूरोपीय प्रभाव बढ़ता गया। 1919 में अफगानिस्तान ने विदेशी ताकतों से एक बार फिर स्वतंत्रता पाई और वह एक आधुनिक काल में 1933 से 1973 के बीच का कालक्रम अफगानिस्तान का सबसे अधिक व्यवस्थित काल रहा, जब जाहिर शाह का शासन था। पर उसके पहले उसके जीजा बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता पलट के कारण देश में फिर से अस्थिरता आ गई। सोवियत सेना ने कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से देश में कदम रखा और मुजाहिदीन ने सोवियत सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। बाद में अमेरिका था पाकिस्तान के सहयोग से सोवियतों को वापस जाना पड़ा। 11 सितंबर 2001 के हमले में मुजाहिदीन का हाथ होने की खबर पर अमेरिका ने देश के अधिकांश हिस्सों पर सत्तारूढ़ मुजाहिदीन तालिबान, जिसको कभी अमेरिका ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार और सहयोग दिए थे, के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वर्तमान में 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने यह फैसला लिया था कि अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को अपने देश में लेकर आएगा। जैसे ही अमेरिकी सेना अपने देश लौट गई, तब तालिबान ने बहुत तेज़ी से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन वहाँ के लोगों उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें पंजशीर के जूनियर मसूद अहमद और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमराउल्लाह सालेह मुख्यतः है। तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाया हुआ है और बंदूक की नोक पर एक आतंकी सरकार का गठन किया है। वहाँ के लोगों में दहशत का माहौल बना है, खासकर महिलाओं को
क्योंकि उन्होंने तालिबान का पूर्व शासन देखा है जिसमें महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है। फिलहाल अफगानिस्तान के उज्जवल भविष्य पर दुख और शांति। वैसे तो संपूर्ण जहाँ भी मुस्लिम यहूदी है सारे, चाहे वह शिया सुन्नी के नाम पर लड़े, यहूदी मुस्लिम के नाम पर लड़े, जितने भी ऐसे ये जो मजहब है वो आपस में लड़ रहे हैं और यह पूरा इलाका अशांत है। ये अफगानिस्तान की कहानी है। धन्यवाद, नमस्कार।